की अनदेखी का आरोप। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पुराने दक्षिण पंचायत में ग्राम कचहरी संचालन को लेकर अनियमितता सामने आई। ग्राम कचहरी सचिव फिरदौस अहमद ने आरोप लगाया है कि गांव की अदालत सरपंच प्रतिनिधि द्वारा चलाई जा रही है, जो सरकारी नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार ग्राम कचहरी की बैठक सप्ताह में 2 दिन अनिवार्य है और सभी मामलों की एंट्री ई ग्राम कचहरी पोर्टल पर होनी चाहिए। नियमों की अनदेखी से पारदर्शिता और ग्रामीणों को मिलने वाला न्याय प्रभावित हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ग्राम कचहरी खुलने का समय जो सरकार का जो दिया है 2 दिन, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक कि हमारा आवेदन ऑनलाइन नहीं होगा तो हमारे ग्राम कचहरी का सिस्टम कैसे सही होगा। सबसे बड़ा समस्या है कि हमारा आवेदन जो है ऑनलाइन नहीं हो रहा, और वो 55 आवेदन हमारा पिछला लंबित है, और इस साल का जो है लगभग जो है जो ऑडिट के बाद का जो है लगभग 35-40 आवेदन वो हमारा मतलब लंबित पड़ा हुआ है। तो सब आवेदन अगर झोले में ही रहेगा तो जानकारी कैसे होगा न्याय मित्र को या सचिव को या और किसी को। ये भी समस्या, बहुत बड़ा समस्या हमारे लिए मतलब बना हुआ। अगर जमा होती है आवेदन, सबसे पहले जमा कहाँ होती है? आवेदन का लेने का जो प्रावधान है वह सरपंच या सचिव के पास आ सकता है, लेकिन उस आवेदन को लेने योग्य है या नहीं है वह न्याय मित्र के पास जाएगा, और न्याय मित्र के पास जब आवेदन पहुंचता ही नहीं है तो न्याय मित्र कैसे उसको बोलेगा भी हमारे अधिकार। बब्बरगंज थाना की लापरवाही पर एसएसपी से गुहार। भागलपुर के बब्बरगंज थाना क्षेत्र के वारसिलगंज मोहल्ले में चोरी और जान से मारने की धमकी की घटनाओं के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित निरंजन प्रसाद शाह ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित के अनुसार 5 जनवरी को घर बंद कर जाने के दौरान चोरी की घटना हुई, जिसकी शिकायत थाने में दी गई, लेकिन अब तक ना तो सामान बरामद हुआ ना ही गिरफ्तारी हुई। वहीं 8 जनवरी की रात कुछ लोगों ने पिस्टल दिखाकर बेटियों को धमकाने का भी आरोप लगाया, जिस पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मामला ये था कि 5 तारीख को हम लोग बड़े भाई के श्राद्ध में मुंडीचक गए थे, और मंगलवार को हम शाम में 5 बजे करीब अपने घर जब आए तो पूरा घर का ताला टूटा हुआ था, गेट सटा हुआ था। जब खोले तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। घर से पहनने वाला जो जेवर था, 5-6 जोड़ा कान का टॉप्स, गला का चैन खोल के रखे हुए थे, पत्नी का कंगन था, वो सब वो अलमीरा में था। और स्कूल में फीस जमा करने के लिए रुपया रखे थे सेंटेसा स्कूल में, उसमें 55,000 रुपया कैश था, 50 से 55,000 रुपया कैश था। सारा सामान अलमीरा का तोड़ के, अंदर का लॉक तोड़ के सारा सामान उठा लिया, किचन का सारा बर्तन उठा लिया, बक्सा संदूक जो था वो तोड़ करके पूरा पीतल का, कांसे का जो सामान था वो भी सब निकाल लिया। मोबाइल भी ले लिया, मोबाइल का चार्जर तक ले लिया। और जिस हम आवेदन जाके थाना में दिए तो आवेदन देने के बाद विकास पर बयान से गरमाई भागलपुर की राजनीति। भागलपुर में विकास को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर उनके उस बयान को भ्रामक बताया, जिसमें 1995 के बाद भागलपुर में विकास नहीं होने का दावा किया गया था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना, विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल, 4 लेन सड़कें, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बिजली नेटवर्क का विस्तार सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उनके बयानों को कार्यकर्ताओं की भावना आहत करने वाला बताते हुए संगठनात्मक एकता बनाए रखने की अपील की गई। ने अपना बहुमूल्य समय दिया। आज सबसे पहले ये प्रेस वार्ता स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों का परिचय करवा देता हूं। हमारे बाईं ओर सर्वप्रथम जो यहाँ बैठे हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रवक्ता श्री देव कुमार पांडे जी। हमारे साथ भागलपुर नगर निगम के वार्ड पार्षद एवं भाजपा शहरी निकाय मंच के नेता अभिषेक मिश्रा और सन्नी मिश्रा। हमारे दाईं तरफ भारतीय जनता पार्टी अनुशासन समिति के सदस्य एवं कई पदों पर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री रामनाथ पासवान जी। आज जो ये भागलपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह दरभंगा विधायक संजय सरावगी सोमवार को पहली बार भागलपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और अंगवस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया। चौक से टाउन हॉल तक सड़क के दोनों ओर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखी। स्वागत के दौरान बुलडोजर पर चढ़कर पुष्प वर्षा आकर्षण का केंद्र रही। संजय सरावगी ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता को भी शीर्ष पद तक पहुंचने का अवसर मिलता है। तैयारी क्या है? भाई संजय सरावगी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी,
पहली बार भागलपुर हम धरती पर आ रहे हैं। हम पूरे संपूर्ण भाजपा परिवार एक साथ उत्साहित होकर के यहाँ वीर कुंवर सिंह पार्क से लेकर के और टाउन हॉल तक का उनका यात्रा होगा, शोभा यात्रा होगा। इसमें आप देख सकते हैं सवारी के साथ साथ हर जगह पर करीबन 25 पॉइंट बनाया गया, जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता अलग अलग मंच मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ पर है और उनका भव्य स्वागत हम लोग करेंगे। यहाँ से लेकर के हम जाएंगे और समाज के भी अलग अलग वर्ग के लोगों ने अलग अलग जगह पर उनका स्वागत रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, समाज भी सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये बहुत अच्छा अनुभव हम लोग को हो रहा है। अभी कुछ दिनों में वो आने वाले हैं और आज दिन भर अपना कार्यक्रम भी तय है और कल जो है वो भगवान मंदिर में दर्शन के उपरांत फिर वो आगे पड़ेगी। जर्जर सामुदायिक चौपाल ढहने से एक परिवार के 4 लोग घायल। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत नूरपुर पंचायत के हरिजन टोला में जर्जर सामुदायिक चौपाल अचानक भरभरा कर गिर पड़ी, जिससे एक ही परिवार के 4 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। घटना के समय महिला अपने बच्चों के साथ छत पर गोबर की उपले बना रही थी। घायलों की पहचान किशन दास की पत्नी प्रेमलता देवी, उनकी 2 बेटियां 12 वर्षीय फूल कुमारी व 8 वर्षीय मुन्नी कुमारी और 2 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला और निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। पाल था, बहुत जर्जर हो गया था, गिरने का स्थिति हो गया था। हम लोग बहुत प्रतिनिधि सबको हम लोग बोले, लेकिन कोई प्रतिनिधि सब आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग बोलते बोलते थक गए। आज ऐसा घटना अनहोनी हुआ कि बच्चा, एक लेडीज, 2 उसके नीचे गिर गया, चोट वोट लगा है। मतलब कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ये पूरे घनी आबादी में? हाँ, पूरा घनी आबादी, यहाँ 400 घर है हरिजन। लेकिन हरिजन का कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई जनप्रतिनिधि, कोई जनप्रतिनिधि इसके बारे में कई बार क्रांति दास। क्या नाम आपका? क्रांति दास। मजदूरी कर लौट रहा युवक 11 दिन से लापता। भागलपुर के कहलगांव चौधरी टोला वार्ड नंबर 12 निवासी 33 वर्षीय सिद्धार्थ चौधरी मजदूरी कर बेंगलुरु से घर लौटते समय पिछले 11 दिनों से लापता है। ट्रेन में बैठते वक्त उनकी पत्नी को घर आने की जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद से उनका मोबाइल बंद है। 1 साल पहले ही सिद्धार्थ की शादी हुई थी, जिसके परिजन और भी चिंतित हैं। भाई सोनू चौधरी ने अनहोनी की आशंका जताते हुए प्रशासन, सरकार और रेलवे से बरामदगी की गुहार लगाई है। मामले की सूचना दानापुर RPF थाना को दे दी गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनू कुमार चौधरी है। क्या मामला है पूरा बताइए। मामला ये है, हमारा भाई बेंगलोर। हाँ, क्या मामला है? मामला गुमशुदा का, वो हमारे भाई है, वो बेंगलोर से चले थे। कब चले थे? 30 तारीख के मध्य रात्रि। 30 दिसंबर? जी, 30 दिसंबर 2025। अमरपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने सफाई कर्मियों के बीच बांटे कंबल। अमरपुर नगर पंचायत कार्यालय परिसर में सोमवार को कार्यपालक पदाधिकारी अनुराग कुमार की अगुवाई में सफाई कर्मियों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहर में कार्यरत करीब 3 दर्जन सफाई कर्मियों को कंबल प्रदान किए गए। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि सफाई कर्मी शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में अक्सर उनकी सुविधाओं की अनदेखी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई। सफाई कर्मियों ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार किसी अधिकारी ने उनकी चिंता की है। ये सर, जो आज कंबल वितरण किया गया सफाई कर्मियों के बीच, ये तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि सफाई कर्मियों को मिला है। पहली बार नहीं मिला है। आधार कार्ड ले गया था, लेकिन दिया नहीं था। पिछले बार नहीं दिया। तो ये सर पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ, इस विषय में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, क्या कार्यक्रम था? अब देखिए, सफाई कर्मी जो हमारे हैं, ये काफ़ी योगदान है हमारे शहर को सफाई रखने के लिए। और इन लोगों को, हम लोगों को महसूस हुआ कि इस बार इतनी ठंड है, तो इसके लिए इन लोगों को एक कंबल देना हम लोग का मिनिमम फर्ज बनता है कि इन लोगों को एक कंबल दिया जाए। इसलिए हम लोग तय किए कि जो भी कंबल आया है उसमें से हम लोग जितने भी सफाई कर्मी हैं उनको कंबल दिया जाएगा। लगभग कितने को वितरण किया जाएगा? तो अभी जितने भी सफाई कर्मी सबको मिलेगा। अभी जितना को मिल गया, जो भी बच गए हैं वो आगे लेके जाएंगे, सबको मिलेगा।